अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक फीफोलिपिड कैप्सूल के ऊपर है, जो कि खून की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फीफोलिपिड कैप्सूल की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें मौजूद आयरन, फेरस सल्फेट, फोलिक एसिड और मुख्तलिफ किस्म के विटामिन हैं, जो कि अगर किसी को खून की कमी के साथ साथ विटामिन की डेफिशिएंसी का मसला है तो उनको रिकवर करने के लिए इस तरह के सप्लीमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। पहले खून की कमी की वजूहात की बात की जाए, वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, लेकिन जो टॉपिक के रिलेटेड हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उनकी बॉडी में खून की कमी का मसला आ सकता है। तो ऐसे अफराद में फीफोलिपिड कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा खून की कमी का मसला होता है, तो उस दौरान भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की डाइट गैर मुतवाज़न होती है तो उनमें भी खून की कमी का मसला देखने को मिलता है, तो ऐसे अफराद में भी हम फीफोलिपिड कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। फीफोलिपिड को ब्लड लॉस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉडी में ब्लड लॉस मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर की वजह से हो सकता है। ट्रामा की वजह से हो सकता है, इंजरी की वजह से हो सकता है, फीमेल को मेनोपॉज की वजह से हो सकता है, हैवी मेंसेस आने की वजह से हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम फीफोलिपिड कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फीफोलिपिड कैप्सूल को इस्तेमाल करने से पहले सीबीसी का टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उसके टेस्ट में आपकी बॉडी में आयरन की कमी या एचबी का लेवल कम आ रहा है तो फिर आप इसको खुद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें आपकी बॉडी में एचपी का लेवल पूरा आ रहा है तो फिर इस तरह की फार्मूलेशन को इस्तेमाल करने से बॉडी में खतरनाक साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इस बात को भी मेक श्योर करें। अगर इन अलामात के साथ साथ आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में भी खून की कमी का मसला आ रहा है तो फिर इस तरह की फार्मूलेशन को इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं फीफोलिपिड कैप्सूल के यूजेस की। फीफोलिपिड कैप्सूल को मोस्टली एनीमिया के पेशेंट में इस्तेमाल किया जाता है। एनीमिया के पेशेंट में फीफोलिपिड कैप्सूल में मौजूद फोलिक एसिड जो कि आयरन प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ आपकी बॉडी में वाइट सेल और रेड सेल की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देता है, जिससे बॉडी में खून की कमी का मसला बहुत तेजी के साथ कम हो जाता है। फीफोलिपिड कैप्सूल को मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में फोलेट का लेवल कम हो जाता है और B12 का लेवल कम हो जाता है, तो इस तरह की फार्मूलेशन को इस्तेमाल करने से उसको भी रिकवर किया जाता है। फीफोलिपिड कैप्सूल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है खून की कमी वगैरह को पूरा करने के लिए। इसके साथ इसमें मौजूद फोलिक एसिड जो कि न्यूरल ट्यूब की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल रखते हैं और साथ में आपको मुख्तलिफ किस्म की बर्थ रिलेटेड जो डिफेक्ट्स होते हैं या डिजीज़ होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा फीफोलिपिड कैप्सूल को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अफराद जिनको बार बार कहने के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, बार बार बीमार हो जाते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो उसको कहने के स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हम फीफोलिपिड कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। फीफोलिपिड कैप्सूल को नेल और हेयर की ग्रोथ वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो नेल और हेयर की ग्रोथ मुख्तलिफ किस्म के विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, लेकिन अगर आपको आयरन की कमी की वजह से मसला आ रहा है तो फिर फीफोलिपिड कैप्सूल को इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसी तरह फीफोलिपिड को अगर किसी को कहने के स्किन रिलेटेड कोई मसाइल आ रहे हैं, उसमें एक्नी का मसला आ रहा है, डार्क स्पॉट का मसला आ रहा है, इसके साथ इन्फ्लामेशन वगैरह का मसला आ रहा है, तो उन तमाम के ट्रीटमेंट में भी हम फीफोलिपिड कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कि एक्नी की एक मेजर रीज़न कहने के अनीमिया भी होती है। जिन लोगों को खून की कमी का मसला होता है उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्नी आ सकती हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए भी फीफोलिपिड कैप्सूल को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मेक श्योर करें कि आपको जो एक्नी है वो अनीमिया की वजह से है। फीफोलिपिड कैप्सूल के तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो इसको दिन में एक मरतबा पानी के साथ इस्तेमाल करवाना ज़्यादा बेहतर है। प्रेगनेंसी में इसको 30 वीक के बाद यानी कि 3 माह के बाद इस्तेमाल करवाना ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी आयरन का सप्लीमेंट मोस्टली प्रेगनेंसी में तीसरे माह के बाद ही इस्तेमाल करवाया जाता है, तो इसको भी तीसरे माह के बाद इस्तेमाल करवाना ज़्यादा बेहतर है। दिन में सुबह के वक्त खाना खाने से 2 घंटे बाद में इसको इस्तेमाल करें, आपको इसका मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। इसकी अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का मसला हो सकता है, स्टूल डार्क हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी का मसला आ सकता है, डायरिया वगैरह का मसला हो सकता है। फीफोलिपिड कैप्सूल की प्रिकॉशन की बात की जाए तो जिन लोगों को हाइपरटेंशन का मसला है, किडनी डिजीज वगैरह का मसला है, लिवर डिजीज का मसला है, डायबिटीज का मसला है,
तो इन तमाम में इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें। जिस तरह इसकी ड्रग इंट्रैक्शन की बात की जाए तो इसके साथ मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, तो इनको इस्तेमाल करने से पहले या 2 घंटे बाद में इसको इस्तेमाल करें। इसके साथ मैदे की मुख्तलिफ किस्म की जो फार्मूलेशन होती है उनमें ओमिप्राजोल, एंटासिड, H2 ब्लॉकर, उनको भी इसके साथ इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इनके इस्तेमाल से उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है और मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।